उनके समर्थकों ने भाजपा के कार्यालय पर कब्जा कर रखा है। हमारी सरकार हम ही पे लटक चला रही है, वाह यार पहले तो टिकट करवा लिया। पार्टी आलाकमान फैसले पर विचार नहीं करते, वह लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। नमस्कार, दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सूबे के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को उपचुनाव का टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बीजेपी ने कल शाम आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया और इसके बाद नरोत्तम मिश्रा के हजारों समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन तकरीबन 11 से 12 घंटे तक चला, जिससे दतिया, ग्वालियर, झांसी और शिवपुरी तक यातायात बुरी तरीके से प्रभावित रहा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया और प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त बिगड़ गए जब हाईवे खाली कराने पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं नरोत्तम मिश्रा समर्थकों का यह आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ सख्ती भी बरती। विवाद बढ़ने के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी लागू कर दिए। तो देखिए किस कदर हालात बद से बदतर हो चले हैं। देर रात तकरीबन 11 से 12 घंटे तक ये पूरा बवाल चला, जो इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। हालांकि इन तमाम प्रदर्शनकारियों में बड़ी तादाद में पुलिस वालों ने इनको हिरासत में ले लिया, लेकिन तब तक हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। सड़क जाम हो चुकी थी, यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था। यहाँ तक कि जो एसपी पहुंचे थे अपने पुलिस अमले के साथ, वो भी इसमें जख्मी हो गए। ये दो तस्वीरों से आप समझिए कि किस कदर हालात देखने को मिले। मध्य प्रदेश के दतिया से बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस के साथ झड़प में कई लोग जख्मी हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हंगामे के टिकट कटने पर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कार्यकर्ता कानून हाथ में न लें, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पार्टी फोरम में बात रखी जाती है, टिकट काटना पार्टी का फैसला है। तो नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों से ये अपील की है कि कानून को हाथ में बिल्कुल भी ना लें। टिकट काटने पर नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सुनिए क्या कुछ कहा। का निर्णय है, और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। तो सुना आपने नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है। नरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर ताजा जानकारी के साथ। नरेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? खुद नरोत्तम मिश्रा सामने और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि मयंक की कानून को अपने हाथ में ना लें। निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा खुद सामने आए हैं और अपील की है। बावजूद उसके अपने कुछ देर पहले भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी अभय प्रताप सिंह यादव मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे, समझाइश देने का प्रयास किया था, लोगों के पास पहुंचे थे, लेकिन कार्यकर्ता अपनी बात पर आमदा है। वो लगातार केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट काटा गया है उस पर पुनर्विचार किया जाए और तमाम पार्टी पदाधिकारियों समेत तमाम जो दतिया के जो कार्यकर्ता है वो इस बात को लेकर ये कह रहे हैं कि जहां एक और राज्य तिलक की तैयारी की जा रही थी, वही नरोत्तम मिश्रा को पार्टी आला कमान ने बनवास दे दिया और किसी की भी बात सुनना नहीं चाहते। तकरीबन आधा घंटे तक भाजपा कार्यालय में बैठक हुई। बैठक के बीच इस बात की समझाइश देने की कोशिश की गई अभय प्रताप सिंह यादव के द्वारा कि पार्टी आला कमान विचार कर रही है, लेकिन पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उनकी इस बात को नहीं सुनना चाहता था। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें विचार नहीं, हमको परिणाम चाहिए और परिणाम में केवल और केवल नरोत्तम मिश्रा चाहिए। और देखिएगा इस तरीके से इस वक्त आप जहां मौजूद हैं तमाम समर्थक और कार्यकर्ता ही हैं, तो अगर आप इनसे बातचीत कर पाएं, क्या आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया है?
समर्थक और इस वक्त ये क्या हलचल देखने को मिल रही है? अभय प्रताप सिंह यादव जा रहे हैं, समझाइश के लिए आए थे। कार्यकर्ता सभी उनके साथ, उनको बाहर का रास्ता दिखाते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जो बातचीत थी वो पूरी तरह बेअसर निकली है। बातचीत के दौरान किसी भी तरह की तर्क से वो सहमत नहीं दिखाई दिए जो पार्टी कार्यकर्ता थे। उसके बाद अभय प्रताप सिंह यादव निकले हैं। ठीक मेरे सामने आप देख पाएंगे किस तरह से मीडिया जमावड़े के बीच अपनी बात को रख रहे हैं अभय प्रताप सिंह यादव, और जाते हुए कुछ देर की बातचीत हुई। ठीक है मयंक, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बवाल बढ़ता देख पुलिस भी वहां पर पहुंची और अब तो नरोत्तम मिश्रा भी सामने आए हैं और उन्होंने अपने तमाम समर्थकों और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जो पार्टी आलाकमान का फैसला है वही मान्य होगा और किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में न लें। तो मध्य प्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव में वोटिंग से पहले ही हंगामा हो गया और यहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने चक्का जाम भी कर दिया, क्योंकि जो समर्थक अपने नेता का टिकट कंफर्म समझ रहे थे उन्हें बीजेपी आलाकमान ने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है और आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश की सियासत में नरोत्तम मिश्रा का नाम कुछ समय पहले तक खूब चर्चा में रहता था, लेकिन बीते 3 साल से उनके लिए सियासत से कोई खास अच्छी खबर नहीं आ रही है। पहले तो 2023 का चुनाव हार गए और अब पार्टी ने उन्हें उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार बनाना जरूरी नहीं समझा। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के लिए पार्टी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, बल्कि बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि हाईकमान ने आशुतोष के नाम पर सहमति जताई थी। आशुतोष तिवारी भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, युवा नेता हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी की थी, लेकिन तब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को जैसे ही इस बात की खबर लगी, उनके समर्थक उनसे भी ज्यादा नाराज हो गए। नाराजगी जाहिर करते हुए सबसे पहले दतिया बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विपिन गोस्वामी ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष ने भी पार्टी आलाकमान को इस्तीफे की चिट्ठी सौंप दी और फिर सैकड़ों कार्यकर्ता भी इसी रास्ते पर निकल पड़े। मगर विवाद तब और बढ़ गया जब यही कार्यकर्ता देर रात नेशनल हाईवे 44 पर पहुंच गए और वहां धरना दे दिया। देखते ही देखते गाड़ियों की कतार लग गई। विरोध में दतिया के दुकानदारों और व्यापारियों ने भी अपना काम बंद कर दिया। समर्थकों में मायूसी और शहर में राजनीतिक हलचल का माहौल बना हुआ है। हमारे नेता के साथ बहुत गलत किया है और इस दतिया को सींचने वाला, बागवान की तरह पालने वाला हमारा मुखिया, हमारा नेता, और आज जिस शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से उनके साथ राजनीति की है, हम सारे भाई बहन पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारे दतिया का टिकट वापस नहीं किया गया तब तक ऐसे ही आंदोलन होता रहेगा। नहीं तो कोई नहीं, अगर दादा का टिकट वापसी नहीं होगा तो हम लोग रात भर दिन भर चक्का जाम करेंगे और सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। उनको बूथ पे खड़े होने के लिए, बूथ पे बैठने के लिए कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। चक्का जाम किया हुआ है इन्होंने, तो उसमें हमने डाइवर्ट करा दिया है रोड और काफ़ी रोड हमने 80% लगभग क्लियर करा दिया है। छोटे व्हीकल तो है नहीं, जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको भी डाइवर्ट करा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। एम्बुलेंस वगैरह तो हमने सब निकलवा दी, यहाँ से भी निकलवाई अभी। बाकी छोटे वाहन जो है हम सेवड़ा की तरफ से निकाल रहे हैं और जिगना की तरफ से निकाल रहे हैं, ग्वालियर वाले जो गोराघाट से। एक मामले में 2 साल से अधिक की सजा होने के चलते राजेंद्र भारती की विधायकी चली गई और अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है। 30 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा के बाद जिले की राजनीति में नया मोड़ आ गया है और अब सभी की नजर आगामी चुनावी घटनाक्रम पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो दतिया में हंगामे के बाद भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मौके से देखिए एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
बवाल प्रदर्शन के बीच दतिया से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। भाजपा कार्यकर्ता चाहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा को दोबारा टिकट दिया जाए। पार्टी आला कमान ने जो टिकट काटा है वह उसका गलत फैसला है। उन सबके बीच कल शाम से लगातार पुलिसकर्मी इस पूरे उपद्रव को शांत करने में जुटे हुए हैं और सुबह जैसे ही यातायात व्यवस्था सुचारू हुई है, आप देख पाएंगे कि पूरी रात मेहनत करने के बाद ये पुलिसकर्मी अब थोड़ा आराम करते दिखाई दे रहे हैं। रात की नींद पूरी नहीं हो सकी, पूरी रात सड़कों पर संघर्ष करते दिखाए ये पुलिसकर्मी। उन सबके बीच कुछ मिनटों के लिए ये अपनी नींद पूरी करने में लगे हुए हैं। क्यूआरएफ के ये जवान लगातार पूरी रात दतिया के ग्वालियर दिल्ली हाईवे पर तैनात रहे और इस बात को लेकर आश्वस्त रहे, लोगों को समझाते रहे कि आप जो उपद्रव कर रहे हैं उससे आम जनता परेशान हो रही है। तो दतिया में बीजेपी कार्यालय के बाहर भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। देखिए कैसे हालात बने हुए हैं वहां पर। क्या सर समस्या है, क्या क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये उन्होंने पार्टी ने अन्याय किया है हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के साथ। हम सभी लोग कार्यकर्ता इसका भरपूर विरोध करते हैं और बहुत हम लोगों में रोष है, आक्रोश होते हैं, दुखी है, बहुत मन उदास है सब लोगों का। कल हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। कल हम लोग रात को रामधुन चल रही थी, पुलिस ने हम पे लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़। हमारी सरकार हम ही पे लट्टे चला रही है। वाह यार, पहले तो टिकट करवा लिया। ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं।